दीदिका हिल्दशुन। क्या मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से चेचेन में पूछा कि कैसे हैं आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिजिटली घुमाने ले जाऊंगा चेचेन्या। तो सभी यात्रीगणों से निवेदन है कि वो अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध लें, क्योंकि हम जा रहे हैं चेचेन्या। चेचेन्या यूरोप में जॉर्जिया के पास मौजूद रशिया का एक हिस्सा है, जहां के लोग बेहद ही खूबसूरत के साथ काफी ज्यादा जाबाज माने जाते हैं और इन लोगों की बहादुरी की चर्चा दुनिया भर में हमेशा से होती आ रही है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर कब्जा करना चाहा था, तब चेचेन सैनिकों की मदद से सोवियत यूनियन ने कुछ ही दिनों में नाजी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। आज के समय चेचेन्या कोई देश नहीं है, बल्कि ये रशिया का एक हिस्सा है, मगर रशिया के इस हिस्से को बहुत सारी छूट दी गई है, जैसे कि चेचेन्या की खुद की अलग सरकार, राजधानी, कानून और संविधान है। हाल ही में हुए यूक्रेन युद्ध में रशिया ने चेचेन सैनिकों की मदद से जीत हासिल की। चेचेन सैनिकों की इसी बहादुरी के कारण रशिया ने कभी भी चेचेन्या को खुद से अलग नहीं होने दिया और इसीलिए ही रशिया ज्यादातर वक्त पर चेचेन्या पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो रशिया दुनिया का वो देश है जहाँ शराब पीना इतनी ज्यादा आम बात है कि यहाँ एक समय बियर को सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता था, मगर इसी रशिया में मौजूद चेचेन्या एक ऐसा हिस्सा है जहाँ के लोग ना तो शराब बेचते हैं ना ही पीते हैं। चेचेन्या के 95% लोग मुसलमान होने की वजह से यहाँ रमजान के महीने के दौरान दिन के समय कोई भी रेस्टोरेंट को खोला नहीं जा सकता है। आज के समय चेचेन्या में किसी भी होमोसेक्सुअल पाए जाने वाले इंसान को कंसंट्रेशन कैंप में इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया जाता है, मगर ये जानते हुए भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बहुत से सालों तक इस पर कुछ नहीं बोला और जब पूरी दुनिया ने रशिया पर दबाव बनाया, तब व्लादिमीर पुतिन ने चेचेन्या के हेड रमजान कादिरोव से ये पूछा कि क्या यह सच है, मगर रमजान कादिरोव ने इसे यह कहकर टाल दिया कि यह सच नहीं है। चेचेन्या तकरीबन साल 1800 से ही रशिया से अलग होना चाहता था और साल 1850 के दौरान इमाम शामिल ने इसी चीज के लिए आवाज उठाई थी, मगर इस आवाज को साल 1858 में दबा दिया गया था। इस विरोध के लगभग 60 साल बाद साल 1917 में जब रशिया में रशियन रेवोल्यूशन आया, तब उस समय चेचेन्या रशिया से अलग हो गया था, मगर इसके कुछ ही साल बाद साल 1922 में जब सोवियत यूनियन बना, तब सोवियत यूनियन ने इसे फिर से रशिया में मिला दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सोवियत यूनियन ने टर्की पर हमला करने की कोशिश की, तब चेचेन्या ने इसका विरोध किया और इसीलिए बहुत से चेचेन लोगों पर जर्मनी के साथ मिले होने का इल्जाम लगाया गया और बहुत से चेचेन लोगों को साइबेरिया और मिडिल एशिया भेज दिया गया। इसके बाद 1997 तक यह आरोप झूठा साबित हुआ, जिसके बाद इन लोगों को वापस अपने देश आने की अनुमति मिली। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सोवियत यूनियन टूटा, तब चेचेन्या भी रशिया से अलग हो गया, मगर रशिया को ये पसंद नहीं आया और तब उस दौरान के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने अपने सैकड़ों सैनिकों को चेचेन्या भेजा, मगर चेचेन लोगों ने ना ही सिर्फ इन सैनिकों को पीछे ढकेल दिया, बल्कि रशिया को अपने काफी सारे सैनिकों से हाथ धोना पड़ा। मगर रशिया ने साल 1994 में इस गलती को दोबारा दोहराया और इसका परिणाम यह निकला कि दोनों पक्षों को काफी ज्यादा भयानक नुकसान उठाना पड़ा। साल 1996 में रशिया ने चेचेन्या के साथ एक शांति समझौता किया और चेचेन्या को खुद से खुद का फैसला लेने की आजादी दी, मगर ये चेचेन्या की पूरी आजादी नहीं थी। साल 1997 में चेचेन मिलिट्री के हेड असलन मस्कडो को चेचेन्या का प्रेसिडेंट बनाया गया, मगर असलन से चेचेन्या के कट्टरपंथियों को संभाला नहीं गया और उस समय चेचेन्या में क्राइम और किडनैपिंग अपने उफान पर था और उस समय चेचेन्या ने बहुत ज्यादा बर्बादी देखी थी। मगर साल 2000 में जब व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए, तो उन्होंने चेचेन्या के लिए
एक अलग संविधान की मंजूरी दी और साल 2003 में एक रेफरेंडम के तहत काफी सारे अधिकार चेचेनिया को दिए गए। मगर पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि चेचेनिया रशिया का ही हिस्सा रहेगा और रशिया ने एक तरफा चुनाव कर अहमद कादिरोव को चेचेनिया का नया हेड बना दिया ताकि रशिया चेचेनिया पर अपना प्रभाव बनाए रख सके। मगर साल 2004 में इन्हें एक बॉम्ब ब्लास्ट के द्वारा मरवा दिया गया, जिसके बाद इनके एक बेटे रमजान कादिरोव चेचेनिया के हेड बने। इन दोनों को ही रशिया के हाथ की कठपुतली माना जाता है, मगर फिर भी ये रशिया को ही आंखें दिखाते हैं। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि रमजान कादिरोव के सत्ता में आने के बाद चेचेनिया में बहुत ही तेजी के साथ विकास किया गया और यहाँ की राजधानी ग्रोजनी को दोबारा फिर से एक खूबसूरत शहर के तौर पर विकसित किया गया। मगर रमजान पर काफी ज्यादा मात्रा में मानवाधिकार के हनन के इल्जाम लगाए जाते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रमजान के नेतृत्व ने चेचेनिया की किस्मत बदल दी और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मौजूद तेल और खनिज का सही इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी चेचेनिया में मौजूद 15,000 छोटी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज इस देश की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है और रशिया भी चेचेनिया पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अरबों रूबल्स चेचेनिया पर खर्च करता है। हमेशा से चेचेन संस्कृति दुनिया भर में काफी ज्यादा आकर्षक मानी जाती रही है। चेचेन लोग एक साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। चेचेन संस्कृति के हिसाब से यहाँ के लोग किसी भी अवसर पर एक साथ खाना खाते हैं और नाचते और गाते हैं। चेचेनिया एक इस्लामिक आबादी होने की वजह से यहाँ की संस्कृति पर इस्लाम का काफी ज्यादा असर दिखता है। जैसे यहाँ की लड़कियाँ मॉडलिंग तो करती हैं, मगर रैंप वॉक के दौरान उन्हें ऐसे कपड़े पहनने होते हैं जिनसे उनका शरीर पूरी तरह से ढका हो। चेचेनिया को रशिया का सबसे कंजर्वेटिव हिस्सा माना जाता है और यहाँ के लोग आज भी अपनी संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चेचेनिया कोकस के पहाड़ों के पास बसा होने के कारण सिर्फ यहाँ का नजारा ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, जो कि लंबे, खूबसूरत और नीले आंखों वाले होते हैं। चेचेन लोग अपने बच्चों को बचपन से ही यह सिखाते हैं कि उन्हें आगे चलकर बहादुर और जाबाज बनना है। इसीलिए चेचेनिया के लोग और यहाँ की सरकार बच्चों को फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग और बॉक्सिंग जैसे स्किल्स सिखाने पर काफी ज्यादा जोर देते हैं। चेचेनिया एक मुस्लिम खित्ता होने की वजह से यहाँ के लोग ईद का त्योहार काफी ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। चेचेनिया के कानून के मुताबिक यहाँ की कोई भी लड़की बिना शादी किए देश से बाहर नहीं जा सकती है। चेचेनिया एक रशियन वर्ड है हिंदी में जिसका मतलब होता है बहादुर शेरनी। चेचेनिया की राजधानी ग्रोजनी में एक मस्जिद बनाई गई जो कि टर्की के इस्तांबुल में मौजूद सुल्तान अहमद मस्जिद से मिलती है। इस मस्जिद का नाम अहमद कादिरोव मस्जिद रखा गया। शायद यह बात आपको चौंका दे कि एक बार एक 16 साल की लड़की और एक औरत को चेचेनिया के नेशनल टीवी चैनल पर सिर्फ इसलिए जलील किया गया क्योंकि उन्होंने चेचेनिया के हेड और व्लादिमीर पुतिन के कुछ पॉलिसीज को इंटरनेट पर क्रिटिसाइज किया था और ऐसा करने के सिर्फ एक दिन बाद ही उन्हें टीवी पर माफी मांगनी पड़ी। एक बार रमजान कादिरोव ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि जो भी इंटरनेट पर उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन सभी लोगों की वजह से उनका ऑनर कम हो रहा है और ऐसे लोगों को वो दुनिया के किसी भी कोने से निकालकर सजा देंगे। उनका ऐसा कहने के कुछ ही वक्त बाद उनके एक क्रिटिक की मौत दुबई में और एक क्रिटिक की मौत दोहा शहर में हो गई। जब कादिरोव से यह पूछा गया कि क्या उनकी मौत के पीछे उनका हाथ है तो उन्होंने कहा कि यह बस सिर्फ एक इत्तेफाक है और उनके क्रिटिक्स पहले से ही मुजरिम थे और इसीलिए दुनिया के बहुत से देशों ने यहाँ के हेड रमजान कादिरोव को अपने देशों में बैन कर दिया है। साल 2015 में जब चार्ली हेब्डो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने एक मैगजीन में हजरत मोहम्मद का कार्टून बनाया था, तब उस समय चेचेनिया दुनिया के उन देशों में से एक था जहां सबसे ज्यादा चार्ली विरोधी नारे लगाए गए थे। चेचेनिया रशिया का हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर भी रशिया की करेंसी रूबल का इस्तेमाल होता है और एक रशियन रूबल लगभग भारतीय ₹1.10 जितना होता है। तो यहाँ पर ये सफर खत्म होता है। तो आपको ये देश कैसा लगा कमेंट में बताइए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम जाने वाले हैं एक ऐसे ही देश के सफर में अगली वीडियो में।